Hello students, today I am going to explain some questions based on journey inside the atom assessment. Basically, journey inside atom is a new chapter. Initially this is known as a structure of atom. So पूरे चैप्टर को हमने एक फ्लो चार्ट में आपको समझाया है. जर्नी ऑफ एटम से आप देखिए डिफरेंट ब्रांचेज हैं. सबसे पहला ब्रांच इसमें आप ध्यान से देखिए, discovery of subatomic particles or fundamental particles. Number 1 is electron by J.J. Thomson, proton by Goldstein and neutron by James Chadwick. Electron have a negative charge, mass 1 upon 1836. Proton have positive charge, mass 1 u. Neutron 0 charge and mass 1 u. So चार्ज और मास हमने आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बताया. और डिस्कवरर, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आप सोचते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं. न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के भीतर हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करता है. इसके बाद आपको हमने बताया थॉमसन्स मॉडल. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल्स में इसका हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं. इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको पढ़ना है. रदरफोर्ड मॉडल्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले अगर आप सोचते हैं कि थॉमसन्स मॉडल हमारा जो है एटम का फर्स्ट मॉडल कौन सा है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. तो थॉमसन्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, थॉमसन could not explain the scattering of alpha particles through large angle in the alpha particle scattering experiment conducted by Rutherford. Limitations आपको क्लियर हो गया थॉमसन्स का. एक लाइन में आप बोल सकते हैं थॉमसन्स मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. क्लियर. देन रदरफोर्ड के लिमिटेशंस के बारे में. रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशंस क्या है, सक्सेस स्टोरी क्या है. रदरफोर्ड में शॉर्ट कमिंग्स क्या था कि रदरफोर्ड इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक मॉडल. देन बोर्स का मेरिट्स और डिमेरिट्स. बोर्स मॉडल का डिमेरिट्स क्या था, बोर्स इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स a spectrum for only hydrogen like atom, not other atoms. बोर थ्योरी जो है वो केवल एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक हीलियम प्लस, लिथियम 2+. आप हायर क्लासेस में डिटेल में आप इसको जानेंगे. 9th क्लास में आप इतना ही जानिए. इसके बाद एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं और मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं. आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. आइसोबार, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फ्लो चार्ट में आप देख लें, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से पास करके जाएगा और स्कैटरिंग, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और लिमिटेशंस इसके बारे में जानना है जो हम पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. वैलेंसी हमने बता चुके हैं आपको, कंबाइनिंग कैपेसिटी. आयंस में आपको बताया था कि 1 इज केटायन पॉजिटिव चार्ज, एन इज नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस. आपको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट 2n² रूल पर होगा प्रीवियस क्लास में. एप्लीकेशंस आपको देखना है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, डाल्टन्स, जे थॉमसन्स, रदरफोर्ड, बोर्स, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन. एप्लीकेशन क्या है आपका, कार्बन डेटिंग में आइसोटोप का यूज़ होगा, मेडिकल आइसोटोप्स, न्यूक्लियर मेडिसिन्स और एग्रीकल्चर में यूज होगा. न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको इसमें करना है, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, फाइंड द न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हायर क्लासेस में. अब इस पर आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे. सबसे पहले हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके साथ साथ कुछ और से क्वेश्चंस. जैसे पहला क्वेश्चन है कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया. अल्फ़ा पार्टिकल्स में आपको सबसे पहले एक चीज़ जानना है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स है क्या.
तो आपको हमने बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम आयंस है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का सबसे पहले रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था, रदरफोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसका आंसर हो गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम आयन, एटॉमिक नंबर इज़ 2 एंड मास नंबर इज़ 4। सो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम आयन। Second question, subatomic particles neutron was discovered by जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। न्यूट्रॉन was discovered by जेम्स चैडविक। Question number 3, in gold foil experiment most of alpha particle pass through it. It shows heavy particles were present in the center. Central part of an atom was positively charged. There was an empty space around the central part and all of above. तो थर्ड का क्या होगा आंसर? आप सोचिए पहले। थर्ड का आंसर हो गया देयर वाज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द सेंट्रल पार्ट। वाई? क्योंकि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इट। यह तभी पॉसिबल है जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खाली हो। क्वेश्चन नंबर 4, nucleus contains which fundamental particles? So nucleus contain protons and neutrons and electrons revolving around the nucleus. Subatomic particles having no charge, कौन सा ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है? सबको मालूम है, न्यूट्रॉन। सब हमने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो इनसाइड द एटम में न्यूक्लियस ऑफ हेवी एलिमेंट्स डज नॉट हैव, कौन सा चार्ज नहीं होता है न्यूक्लियस के हेवी एलिमेंट्स में? तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। न्यूक्लियस के भीतर जब होंगे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द मास एंड चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन। मास एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या होगा? सो अबाउट मास, about protons and negative, about proton and nil, about proton and positive, about electron and nil। तो इसका आंसर होगा about proton and nil, mass and charge of neutron, about proton and nil। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, प्लम पुडिंग मॉडल रदरफोर्ड, बोस, थॉमसन्स एंड जेम्स चैडविक। किसने दिया था? सबको मालूम है, थॉमसन्स ने दिया था। देन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय, न्यूट्रलिटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि हमारा जो एटम्स है वह न्यूट्रल है? सो इसके बारे में नंबर ऑफ प्रोटोन मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारा 9th का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। देन इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज 11 and 12 रेस्पेक्टिवली। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सो जेड इक्वल्स टू क्या होता है? जेड इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटम्स आर न्यूट्रल, सो प्रोटॉन इज मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई। अब आप देखिए कि इन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 11 and 12, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? 11 होगा। तो आंसर हो गया इसका नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 40 एंड इट हैज़ 18 प्रोटॉन्स, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम इज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालना है किसी एटम में, तो इसका आंसर आप खोजेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है मास नंबर, हमारा जो है A इक्वल्स टू होता है P प्लस N। तो N क्या हो जाएगा हमारा? A माइनस P। A हमारा कितना दिया हुआ है? 40, और प्रोटॉन हमारा दिया हुआ है 18, सो हमारा आ जाएगा 22। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? 11 का आंसर क्या हो गया आपका? 22। आप सर्च कर लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट K cell कैन एकोमोडेट,
सो 2n स्क्वायर के हिसाब से आप जाएंगे। 2n स्क्वायर में 2 इंटू के सेल फर्स्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर हो गया बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m सेल, सो KLM, m is the, m means for m n equals to 3, so 2 into 3 square, 3 3 जा 9 2 जा 18, so इसका आंसर हो जाएगा 18। 13 का आंसर हो गया KLM। आप ऐसे सोचिए, पहले एक बार फिर से देखिए इसको, कौन सा सेल है आपका यह? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m सेल, सो फर्स्ट है आपका KLM। इसके लिए n का वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है। सो m सेल के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 13 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें? बोलिए। m सेल में थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल में 2n स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए। सो 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अब आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आउटर मोस्ट सेल कैन एकोमोडेट। किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम ऑक्टेट ही हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इफ एन एलिमेंट फर्स्ट सेल K is the outermost cell, if we get inert gas configuration completing dash electron in the outermost cell। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे कि हमारा अगर K सेल है तो उसके बाहर केवल 2 होगा और बाकी सब एलिमेंट्स में क्या होगा? 8 होगा। सो यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? सो एटॉमिक नंबर 9 का मतलब हो गया उसका K और L, सो 2 और 7, सो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आइसोबार किसको कहते हैं? तो आइसोबार आपको मालूम है सेम मास नंबर, और आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर। टू सी द फ्रैक्चर एंड द फॉर्मेलिटीज इन बोन्स वाज वी यूज एक्स-रेज, बीटा रेज, गामा रेज, अल्फ़ा रेज। कौन सा हम यूज़ करेंगे इसमें? सो हम इसमें यूज़ करते हैं एक्स-रेज, एक्सरे करते हैं। P32 इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट, फॉस्फोरस का आइसोटोप है 32, वह यूज होता है ट्रीटमेंट में हमारा ल्यूकीमिया। और द पेयर ऑफ आइसोबार, इसमें से सेम मास नंबर जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको चूज कर लीजिए। तो सेम मास नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका 18 है और कैल्शियम का होता है 20। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया आपका। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 12 है, तो 282 हो जाएगा। An ion of an element has 2 positive charge and mass number is 24। तो इसमें आप इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर 2 चार्ज हैं, तो इसमें आप अभी केवल इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं और जो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। हु डिस्कवर प्रोटॉन? गोल्डस्टीन। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। हु डिस्कवर न्यूक्लियस? सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो आप बता देंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस and electrons revolving around the nucleus. So which scientist discovered nucleus? J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, James Chadwick। So nucleus को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। सब एटॉमिक पार्टिकल
जो न्यूक्लियस के आउटर साइड में रहता है वह कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के भीतर होते हैं। सो इसमें हम लोगों को लर्न करना चाहिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फर्दर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अभी आप रखिए डिस्कवरी और फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप इसको, इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे आइसोटोप, आइसोबार एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। सो इस वीडियो के लिए आप एवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे, जर्नी इनसाइड द एटम, क्लास 9th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रेम से इसको पढ़िए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।